ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम आपको गंगा सागर की पूरी कहानी बताएंगे। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? गंगा सागर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी, जहां हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा समुद्र में मिलती हैं। गंगा और सागर के संगम स्थल को ही गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। चलिए, गंगा सागर धाम की यात्रा और वहाँ पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मतलब आप एक बार में ही इतना पुण्य कमा सकते हैं जितना बाकी तीर्थ बार बार करने पर भी नहीं मिलता। इसी कारण कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम को सभी पापों से मुक्ति दिलाने एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति को लोग भारी संख्या में यहाँ स्नान करने आते हैं। गंगा सागर की बहुत ही प्रचलित, पावन और कथा प्रसिद्ध है। चलिए, अब आपको वही कहानी सुनाते हैं। महाराज सगर के 2 रानियां थीं। एक रानी से एक पुत्र हुआ था और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक ले गए। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे और वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया। जब सगर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ पर घोड़ों को बंधा हुआ देखकर उन्हें लगा कि यह तपस्या में बैठा मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है। वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द भी कहने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सगर पुत्रों की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से पूरे 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सगर पुत्रों की आत्मा मुक्ति ना मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दें। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा ने प्रभाव से धरती के टूटने या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुँच गईं, जहाँ पर 60,000 सगर पुत्रों की अस्थियाँ और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया था, वह फिर से भर भी गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी,
उस स्थान को ही श्री गंगासागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगासागर को हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन दान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ या 1000 गायों के दान करने का पुण्य मिलता है। वैसे तो सागर द्वीप वर्ष भर सुनसान ही रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के समय यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। साधु संतों का जत्था और श्रद्धालुओं का समूह आपको महाकुंभ की याद दिला देगा। इस महाद्वीप के बारे में बहुत सारे तथ्य और राज हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि यहाँ पवित्र माँ गंगा अवतरित हुई थी। इसीलिए ही इसे गंगा सागर को इतना पवित्र और निश्चल माना जाता है। तो भक्तों, गंगा सागर से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हो और अगली नई नई वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। गंगा सागर की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।